अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, आप देख रहे हैं किसान न्यूज़ टीवी पर हफ्ता भर की अहम ज़रूरी खबरें। मैं हूं बिनियामीन शौकत। नज़र डालते हैं हफ्ता भर की अहम ज़रूरी खबरों पर। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए फूड सिक्योरिटी जमशेद चीमा का कहना है कि पहाड़ों के पानी का बेहतर इस्तेमाल करने का प्लान बनाया जा रहा है, जिससे 2 करोड़ एकड़ अराजी को सैराब किया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि कपास की बेहतर फसल की बदौलत किसानों को 300 अरब रुपए इजाफी मिलने का इम्कान है। और प्यारे किसान भाइयों, अब मछली फार्म बनाने के लिए एकड़ की नहीं बल्कि 16 बाय 16 प्लाट की जरूरत होगी। जी हाँ, जदीद टेक्नोलॉजी बायोफ्लॉक के जरिए आप 1 एकड़ की मछली 16 बाय 16 बायोफ्लॉक टैंक से हासिल कर सकते हैं। बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग के बारे में मजीद मालूमात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। खाद, कपास, आलू, तोरिया और मौसम सरमा के चाराजात 15 अक्टूबर तक काश्त करने से बेहतरीन नताइज हासिल किए जा सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि इससे लेट होने की सूरत में दर्जा हरारत कम हो जाता है, जिसकी वजह से बीज की जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आता है। वज़ीर ज़राअत हुसैन जहानिया का कहना है कि हुकूमत DAP खाद की कीमत को बेहतर बनाने के लिए पुरज़म है और ख़ास तौर पर गंदम बुआई के सीज़न में किसानों को खाद सस्ती फ्राहम की जाएगी। फार्म डायनामिक्स पाकिस्तान और USAID पाटा प्रोजेक्ट की लाहौर के मुकामी होटल में एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस व नुमाइश का इनकाद। नुमाइश में किसानों को चाराजात की मशीनों से बुआई और प्रोसेसिंग के बारे में जदीद मालूमात फराहम की गई। इस मौका पर किसानों को चाराजात के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद मशीनरी भी दिखाई गई और जदीद मशीनरी से चाराजात की काश्त के मस्बत पहलुओं को उजागर किया गया। स्टेक होल्डर्स डिस्कशन और नेटवर्किंग सिंपोजियम में पाकिस्तान भर से किसानों के नुमाइंदों ने शिरकत की। आइए आपको इस प्रोग्राम के हवाले से चंद लोगों की आरा सुनाते हैं। It was an excellent seminar. All the topics were really covered in very nice manner. बहुत अच्छा इवेंट था और प्रीसियन एग्रीकल्चर के हवाले से जो यहाँ पे हमने सीखा वो ऑलरेडी भी फार्म डायनामिक एक बहुत मुल्क के अंदर प्रीसियन एग्रीकल्चर में एक रेवोल्यूशन लेके आ रही है। आज का जो इवेंट है ये जो ख़ास तौर पर लाइफ स्टॉक और फॉर्डर पर जो कराया गया है एक्सीलेंट, इससे काश्तकारों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुँचेगा। सरकारी अदादो शुमार के मुताबिक ज़राअत की तरक्की की वजह से ग्रोथ 5% से जायद रहने का इम्कान है। कपास 60%, चावल 20%, मकई 18% और गन्ने की पैदावार में 40% तक इजाफा हुआ। जमशेद चीमा का कहना है कि पाकिस्तानी किसान खुशहाली की तरफ गामजन है। पंजाब भर में 22,000 एकड़ रकबे पर जदीद निज़ाम आबपाशी के लिए 80% सब्सिडी हुकूमत की तरफ से दी जाएगी। तफसीलात जानिए इसी न्यूज़ बुलेटिन में। महकमा लाइफ स्टॉक के तर्जमान का कहना है कि मवेशी पाल किसान जानवरों को फफूंदी लगी पराली के इस्तेमाल से ग्रेज करें, वरना उनके जानवर बीमार हो सकते हैं। ज़रूरी ग्रेजुएट्स के लिए खुशखबरी, बैंक ऑफ पंजाब से मशीनी काश्त के फ़रोग़ के लिए आसान शराइत पर कर्जे मिल सकेंगे। तफसीलात जानिए कुछ देर बाद। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का किसानों के हक में दबंग ऐलान, बोले जायजा ले रहे हैं कौन कितना मुनाफा कमा रहा है। किसानों की अजनास की कीमतों का साइंसी बुनियादों पर जायजा ले रहे हैं। कीमतों के मामले पर किसानों से होने वाले इस्तेसाल पर दुख है, जल्द बेहतरी के लिए इकदाम करेंगे। पाकिस्तानी साइंसदानों का कारनामा, बीमारियों से पाक आलू का बीज टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी से तैयार कर लिया गया। इस बीज से फी एकड़ पैदावार में इजाफा होगा, जबकि हुकूमत ने इस बीज की फरोख्त की इजाजत भी दे दी है। मसूर की काश्त के लिए हुकूमत की तरफ से शेड्यूल और मंजूर शुदा इकसाम की तफसील जारी कर दी गई। तफसील जानिए कुछ देर बाद। लाइफ स्टॉक फार्मर्स होशियार, चीन में बिल्लियों में कोरोना वायरस की तशखीस, इंतजामिया ने इलाज ना होने की वजह से बिल्लियों को हलाक कर दिया। कुछ अर्सा कबल ये समझा जाता रहा कि जानवरों में कोरोना वायरस नहीं आता, लेकिन अब चाइना में इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि जानवरों में भी कोरोना वायरस आ सकता है। किसान बोर्ड का कहना है कि हुकूमती ज़री पॉलिसी नाकाम हो चुकी। सदर किसान बोर्ड चौधरी शौकत अली का कहना था कि बढ़ती हुई तेल की कीमतें और कम होती हुई ज़री मसनूआत की कीमतें ज़री मईशत के लिए तबाहकुन हैं। हुकूमती मामला दुरुस्त न करने पर बोर्ड ने एहतजाज की धमकी दे दी।
गंदम की काश्त के लिए जमीन कैसे तैयार करें, हुकूमत ने हदायत जारी कर दी। काश्तकारों को खेतों में 2 से 3 दफा वक्फे से हल चलाने की हदायत। ज्यादा हल और सुहागा चलाने से जड़ी बूटी अच्छी तरह तलफ हो जाती है, जिससे गंदम की फी एकड़ पैदावार में इजाफा होता है। चाइना पाकिस्तान में लाइफ स्टॉक सेक्टर की तरक्की के लिए काम करेगा। रॉयल ग्रुप ऑफ चाइना की असद उमर से मुलाकात में मामला तय पा गए। चाइना पाकिस्तान भर में भैंस के बड़े बड़े फार्म्स बनाएगा और सीमन प्रोडक्शन यूनिट्स भी लगाएगा, जिससे मसनूई नस्ल कशी में मदद मिलेगी। भैंस के दूध से मोज़ेला चीज और खुश दूध बनाकर दुनिया भर में फरोख्त किया जाएगा, जबकि 6 मुख्तलिफ शहरों में लैब्स भी बनाई जाएंगी। सरसों के काश्तकार फसल की काश्त से कबल हुकूमत की तरफ से मंजूर शुदा इकसाम और तरीका काश्त जान लें। तफसील इसी न्यूज बुलेटिन में। पाकिस्तान में कैनोला की काश्त बढ़ाने के लिए सूबा भर में काश्तकारों को कैनोला का बीज सस्ते दामों देने का फैसला। हुकूमत की जानिब से कैनोला की काश्त के बारे में आगाही सेमिनार्स भी मुनक्कद किए जाएंगे, जिसमें मुख्तलिफ इदारों से ज़रूरी साइंसदान कैनोला के बारे में किसानों को आगाही देंगे। आलू की काश्त करने वाले किसानों के लिए हुकूमत की तरफ से खुसूसी हदायत जारी कर दी गई। कुछ देर बाद तफसील जानिएगा। ये थी खास खबरें। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। आप किसान हैं या ज़राअत के किसी भी शोबा से वाबस्ता हैं, अगर आपने किसान न्यूज़ टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो यकीन करें आप बहुत सी अहम मालूमात मिस कर रहे हैं, क्योंकि किसान तो है ही किसानों के लिए, जहां सिर्फ किसानों की खबरें और किसानों के प्रोग्राम्स नशर किए जाते हैं। किसान न्यूज़ टीवी एक ऐसा ग्रुप है जिसमें एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, फिशरीज और दीगर मुतल्लिका शोबों के माहिरीन मौजूद होते हैं, जो आपकी हर मुमकिन रहनुमाई करते हैं। ये ढेर सारी तहकीकी मालूमात हम आप तक बिल्कुल मुफ्त पहुँचाते हैं। प्यारे किसान भाइयों, अगर आप भी इस जदीद मालूमाती नेटवर्क का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी किसान न्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। किसान न्यूज़ टीवी, किसानों का अपना टीवी। पंजाब भर में 22,000 एकड़ रकबे पर जदीद निज़ाम आबपाशी के लिए 80% सब्सिडी हुकूमत की तरफ से दी जाएगी। महकमा ज़राअत पंजाब शोबा इस्लाह आबपाशी के डिप्टी डायरेक्टर सईद अहमद खोखर ने कहा है कि जलाल इरीगेशन मनसूबा के तहत पंजाब में 30,000 एकड़ रकबे को लेजर लैंड लेवलर के तहत हमवार किया जाएगा और 22,000 एकड़ रकबे पर जदीद निज़ाम आबपाशी की तनसीब के साथ साथ पानी को महफूज बनाने के लिए 20 वाटर टैंक्स भी तामीर किए जाएंगे। डिप्टी डायरेक्टर सईद अहमद खोखर ने बताया कि ये मंसूबा माली साल 2019-20 में शुरू किया गया था, जो माली साल 2022-23 में मुकम्मल होगा। ज़रूरी ग्रेजुएट्स के लिए खुशखबरी, बैंक ऑफ पंजाब से मशीनी काश्त के फ़रोग़ के लिए आसान शराइत पर कर्जे मिल सकेंगे। दी बैंक ऑफ पंजाब और ज़रूरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के माबैन यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील ग्रेजुएट्स और यूनिवर्सिटी से मुंसलिक कारोबारी इदारों की बेहतरी के लिए दोनों इदारों के दरमियान MOU साइन हो गया। वाहिदे के तहत ग्रेजुएट्स को इंटर्नशिप और मुलाजमतें फराहम की जाएंगी। तमाम ज़रूरी प्रोडक्ट्स के अलावा हुकूमती रायती कर्जा स्कीम, वज़ीर आज़म कामयाब जवान स्कीम और पंजाब रोजगार स्कीम से कर्जा हासिल कर सकेंगे। आलू की काश्त करने वाले किसानों के लिए हुकूमत की तरफ से खुसूसी हदायत जारी कर दी गई। माहिरीन ज़राअत ने आलू की काश्त 20 अक्टूबर तक मुकम्मल करने की हदायत की है और कहा है कि आलू की ताज़ा पैदावार बतौर बीज नई काश्त के लिए मौजूद नहीं होती, लिहाजा काश्तकार काश्त से पहले बीज की ख्वाबीदगी को तोड़ने का अमल यकीनी बनाएं। काश्तकार आलू की शानदार व म्यारी पैदावार हासिल करने के लिए बीमारी से पाक तस्दीक शुदा आला म्यार का हामिल बीज इस्तेमाल करें। सरसों के काश्तकार फसल की काश्त से कबल हुकूमत की तरफ से मंजूर शुदा इकसाम और तरीका काश्त जान लें। काश्तकारों को कैनोला सरसों की मंजूर शुदा वैरायटी की बारवक्त काश्त की हदायत की गई है और कहा गया है कि काश्तकार अनमोल राया जो कि 22.50 मन फी एकड़ पैदावार का हामिल, खानपुर राया 37.64 मन फी एकड़, पंजाब कैनोला 28.6 मन फी एकड़ पैदावार का हामिल है। महकमा ज़राअत तौसीक के डिप्टी डायरेक्टर खालिद महमूद ने कहा कि काश्तकार फैसल कैनोला 28.11 मन फी एकड़, जिसकी काश्त का वक्त माह अक्टूबर तक है, कि काश्त मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल कर लें।
मसूर की काश्त के लिए हुकूमत की तरफ से शेड्यूल और मंजूर शुदा इकसाम की तफसील जारी कर दी गई। महकमा ज़राअत ने काश्तकारों को मसूर की काश्त 1 अक्टूबर से शुरू करने की हदायत की है। महकमे के तर्जमान ने कहा कि रावलपिंडी, चेहलम, चकवाल, गुजरात, सियालकोट, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, डीजी खान के इजला में मसूर की मंजूर शुदा तरक्की दादा इकसाम मसूर 85, मसूर 95, लोकल मसूर मानसहरा 89 की काश्त से बेहतरीन पैदावार हासिल की जा सकती है। नाज़रीन, ये था किसान न्यूज़ टीवी पर हफ्ता भर अहम ज़री खबरों का न्यूज़ बुलेटिन। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते तक इजाज़त, खुदा हाफिज़।